हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां हम आज बात करने वाले हैं एरेज इन पाइथन की। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एरेज इन पाइथन। तो यार सबसे पहले ये बात है एरेज वर्सेस लिस्ट। हम लोग एरे क्यों यूज करें जब हमारे पास लिस्ट है। अब देखो यार, एरे और लिस्ट में अंतर क्या है। लिस्ट क्या काम करता है, जैसे हमने अगर लिस्ट बनाया तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रेसेस से लिस्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग कई तरह की वैल्यू एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर भी स्टोर कर लिया और यहाँ पे कैरेक्टर भी स्टोर कर लिया और हमने फ्लोट भी स्टोर कर लिया। ओके, ये है हमारी लिस्ट। बट अगर हम बात करें एरेज की, तो एरेज में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वहां पे हम लोग एक ही तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या फिर फ्लोट ही कर लो, या फिर इंटीजर ही कर लो, या फिर कैरेक्टर ही कर लो। तो यार अब बात आती है कि हम लोग आखिर यूज क्यों करें एरेज की। तो यार सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि जो एरे होता है वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू लिस्ट के। तो जब भी हम लोग एमएल या ऐसी चीज की बात करते हैं जहां पे रिकॉर्ड हमारे पास बहुत ज्यादा हो, तो हम लोग वहां पे एरे की बात करते हैं, ना कि लिस्ट की। क्योंकि अगर हमारे पास 1 लाख, सपोज दैट 1 लाख हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो हम लोग उसे एरे में स्टोर करेंगे, ना कि लिस्ट में, ताकि उसे आराम से फेच कर सके। अब यार पाइथन में एरे के लिए यहाँ पे सिंपली एरे मॉड्यूल भी है अपना, और numpy भी है। तो numpy में बहुत ढेर सारे फंक्शन है। तो अगर नॉर्मली हमें यूज करना होता है तो एरे यूज करते हैं, और एमएल के लिए जब हमें एरे चाहिए होता है तो हम numpy यूज करते हैं। तो सबसे पहले यार नॉर्मली एरे की यूज करते हैं। ये समझो एरे पहले बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमने एरे बनाया। सबसे पहले क्या करना है, एरे को इंपोर्ट करना है फ्रॉम एरे इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी एरे से सब कुछ इंपोर्ट कर लो। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया एरे, और एरे में पहला जो आर्गुमेंट होता है आपको वैल्यू देनी होती है कि किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे या दे सकते हैं आप आई, या दे सकते हैं आप एफ, या ये आप दे सकते हैं यू। यू मतलब यूनिकोड कैरेक्टर, आई मतलब इंटीजर। अब यहाँ पे हमें इंटीजर स्टोर करना है 2,3,4, कॉमा मान लीजिए यहाँ पे हमने 90 स्टोर कर लिया। ओके, अब ये बन गई है एक एरे। एरे को प्रिंट कराइए तो ये देखिए प्रिंट हो गया। लेंथ ऑफ एरे प्रिंट कराइए तो 4, यानी 4 एलिमेंट है। और अगर हमें हर एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो फॉर आई इन एरे सेम टाइप प्रिंट आई। प्रिंट हो गया 2, 3, 4, 90। अब यार ये हुई बात एरे की कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यू यूज कर सकते हैं। यू लेंगे तो सिंगल कैरेक्टर का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, स्लाइसिंग की जा सकती है, जैसे कि एरे ऑफ 0 निकालना हो तो यहाँ पे हमने एरे ऑफ 0 निकाल लिया। एरे ऑफ 0 इंडेक्स से लेके आगे के सारे इंडेक्स प्रिंट करना हो तो ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गई बात एरे की। अब यार दो तरीके की चीजें हैं इसमें। पहले तो कॉमन ऑपरेशन देखते हैं। एक कॉमन ऑपरेशन पूरे पाइथन में, या फिर बात करें लिस्ट की, या फिर बात करें एरे की, या फिर बात करें सेट की, हर चीज पे जो ऑपरेशन से, या बात करें स्ट्रिंग की, ऑपरेशन से कॉमन है। यानी सबसे पहले किसी चीज का क्रिएशन, उसका डिलीशन, उसमें कोई चीज इंसर्ट करना हो या कोई चीज अपडेट करना हो। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं एरे की। एरे में पहले तो बात करेंगे एरे के बारे में, और उसके बाद एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी अबाउट एरे, एरे के बारे में, और ऑन एरे यानी एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लेन हम लोगों ने देख लिया, जो नंबर ऑफ आइटम्स बताता है उसके अंदर। नाउ ARR डॉट टाइप कोड ये बता देगा कि किस तरीके की वैल्यू अंदर भरी पड़ी है। जैसे यहाँ पे आई है तो ये बता देगा आई। अगर यहाँ पे हमने एफ लिया होता है यानी फ्लोट वैल्यू, तो ये बता देता है फ्लोट टाइप का है। अब अगला है ARR डॉट आइटम साइज, यानी इसका साइज क्या है, ये बाइट्स में बता दिया कि इसने इतना साइज कवर करके रखा हुआ है। ठीक है यार, ये जो 3 यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे बेसिकली हमें लेंथ का ही मेन यूज है, बाकी 2 आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन एरे, एरे पर ऑपरेशन। तो यार अगर लिस्ट की बात करें, एरे की बात करें, टपल की बात करें, तो सेम ही है। जैसे या फिर आप कोई चीज ऐड करोगे, या फिर कोई चीज डिलीट करोगे उसमें से, या फिर उनमें से कोई एलिमेंट सर्च करोगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐड करना हो, तो जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 90 ये 4 एलिमेंट है, या फिर आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो, या फिर लास्ट में ऐड कर सकते हो, या फिर बीच में किसी पोजीशन पे, जैसे जीरोथ पोजीशन पे ऐड करोगे, यानी जिस पोजीशन पे 2 है उस पोजीशन पे अगर 5 ऐड करना हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2, 3, 4, 90 सिंपल। तो यार मेन चीज अपेंड। अपेंड हमारे पास क्यों फंक्शन दिया, अपेंड इसलिए दिया है, अपेंड का क्या काम होता है, लास्ट में ऐड करना किसी भी चीज को। क्योंकि यार स्टार्टिंग हमें पता है स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा, लास्ट इंडेक्स तो हमें पता नहीं है। उसके लिए हमें लेन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। लेन फंक्शन में 4 आया, यानी 4 - 1 3,
यानी थर्ड इंडेक्स इसका लास्ट है। बट अपेंड यहाँ पे दिया है जिससे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये चीज देखें कि कौन सा लास्ट है। तो हमने बेसिकली ARR में अपेंड कर दिया 22। अब ARR चेक करते हैं तो 2 3 4 90 22 यहाँ पे अपेंड हो गया। ठीक है, आखिर में अब यार किसी पोजीशन पे अगर हमें इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे इंसर्ट कर दो और पोजीशन का नाम दे दो और वो वैल्यू दे दो। तो हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट, पहले किस में इंसर्ट करना है, ARR डॉट इंसर्ट, और कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, वैल्यू इंसर्ट करनी है मान लो मुझे 12, और किस इंडेक्स पे इंसर्ट करनी है, मुझे 0 पे इंसर्ट करनी है। इंसर्ट कर दिया ARR 0। ये देखिए हमारा जो 12 है, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे पहला जो होता है ये ARR डॉट इंसर्ट, मैंने उल्टा दे दिया। तो यार अब बात करते हैं इंसर्ट की। तो इंसर्ट में जो पहला पोजीशन है वो है किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है और कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट 0, 12, यार मुझे 0th पोजीशन पे 12 को इंसर्ट करना था। तो यहाँ पे ARR क्या हो गया, ARR हो गया 12। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन में आ गया, मैंने बीच में क्वेरी एक उल्टी चला दी थी यहाँ पे, तो ऐसा हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो 0th पोजीशन पे आपका 12 आ गया, 12 2 3 4 90 20। अगर फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे इंडेक्स 0 की जगह फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट आ गया। अब यार एक्सटेंड का क्या यूज है, एक्सटेंड का यूज है मुझे अगर ढेर सारी वैल्यू एक साथ यहाँ पे अपेंड करनी हो तो कैसे अपेंड करूंगा, जैसे 7 8 9 मुझे ढेर सारी वैल्यू अपेंड करनी है तो मैं लगाऊंगा एक्सटेंड डॉट एक्सटेंड। ओके, ये हुआ। अब एरे देखते हैं, तो एरे देखिए 7 8 9, यहाँ पे 7 8 9 लास्ट में हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया अगर ऐड करना हो तो या फिर लास्ट में ऐड कर देंगे या फिर किसी भी पोजीशन पे ऐड कर देंगे या फिर ढेर सारी वैल्यू एक साथ अपेंड कर देंगे। अब बात करते हैं डिलीशन की। तो डिलीशन के लिए सबसे पहले एक फंक्शन है पॉप। पॉप क्या करेगा, आखिर से डिलीट करेगा, क्योंकि आखिर का हमें इंडेक्स जनरली नहीं पता होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है लेकिन लास्ट इंडेक्स नहीं पता। तो पॉप फंक्शन दिया गया, जैसे यहाँ पे अपेंड दिया था ऐड करने का लास्ट में, और पॉप दिया यहाँ से रिमूव करने का। पॉप इंडेक्स, अगर हमें इंडेक्स पता हो कि किस इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करनी है तो यहाँ पे पॉप इंडेक्स। ओके, और नाउ यहाँ पे रिमूव आइटम भी दिया हुआ है। ठीक है, रिमूव आइटम, आइटम में हम यहाँ पे वो नंबर डालेंगे जिस नंबर को डिलीट करना है। यार मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले AR डॉट पॉप, पॉप करोगे तो आखिर वैल्यू यानी 9 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखा 9 यहाँ पे रिमूव होगी, और ARR डॉट पॉप का जो रिजल्ट हुआ इसने 9 यहाँ पे दिया भी, रिटर्न भी किया कि हमने 9 डिलीट किया है, बता दिया इसने। तो AR डॉट पॉप यूज किया। नाउ अगर ARR डॉट पॉप में हम कोई इंडेक्स डालते हैं, पॉप के अंदर मैंने इंडेक्स डाल दिया 0, यानी मुझे पहली वैल्यू इंसर्ट डिलीट करनी है, तो 12 हट जाएगा और 12 रिजल्ट भी दे देगा। अब देखना यहाँ पे 12 नहीं दिखेगा, 12 ये वाला अब नहीं दिख रहा है। नाउ ARR डॉट रिमूव, अगर मुझे इंडेक्स नहीं मुझे आइटम रिमूव करना है, यानी मुझे 90 रिमूव करना है। मैं बोल सकता था 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स रिमूव करो, तो मैं पॉप में 3 डाल देता, लेकिन अभी मुझे आइटम रिमूव करना है तो रिमूव के अंदर मैंने वो आइटम डाल दिया जो मुझे रिमूव करना है। array dot has no attribute remove, ओके रिओम लिख दिया मैंने, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रिमूव ना की, ओके ये हुआ ना। अब यहाँ पे 90 रिमूव हो गया, 2 3 4 22 0 7 8, यहाँ पे 90 नहीं है, ओके हमने रिमूव भी कर दिया। ठीक है, पहली अकरेंस रिमूव करता है, अगर ढेर सारे एलिमेंट है तो सारे नहीं रिमूव करेगा। जैसे एक काम करते हैं हम लोग, करते हैं अपेंड ARR डॉट अपेंड, और ये सारा यार सबके लिए सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे 8 अपेंड कर दिया, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ वापस अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब रन करूंगा तो यार यहाँ पे 8 3 बार है और मुझे ARR डॉट रिमूव कर देना है 8 को। तो यार पहला वाला 8 यहाँ पे कर देगा रिमूव, देखना 2 8 बची, 1 रिमूव हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे रिमूव चलाया था। अब अगली बात आती है सर्चिंग की। तो सर्चिंग में हमारे पास 2 फंक्शन है, एक तो इंडेक्स है, दूसरा काउंट है। अब यार काउंट किस लिए यूज होता है, देखो हमें एक एरे दिया है, दिस एरे 2 3 4 22 0 7 8 8, मुझे सर्च करना है कि 22 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं क्या डालूंगा ARR डॉट काउंट, और काउंट के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू सर्च करनी है 22।
यहाँ पे बताया एरे प्रेजेंट भी और कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है। अगर मैंने एरे डॉट काउंट के अंदर यहाँ पे डाल दिया 98, तो यार ये 0 देगा रिजल्ट। 0 का मतलब प्रेजेंट नहीं है। काउंट बता देगा कि कोई भी वैल्यू कितनी बार आ रही है। तो हम काउंट का यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए कि वो नंबर एरे में प्रेजेंट है या नहीं। अब यार बात करते हैं इंडेक्स की। गिव्स एरर इफ नॉट प्रेजेंट। अगर हम इंडेक्स का यूज कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी इंडेक्स के अंदर हमने यहाँ पे 98 डाला तो 98 प्रेजेंट नहीं है तो ये एरर दे देगा। अगर कोई चीज प्रेजेंट है जैसे ARR डॉट इंडेक्स, इंडेक्स और यहाँ पे 2 यहाँ पे प्रेजेंट है और हम लोग यहाँ पे जब 2 डालेंगे तो बता देगा 2 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। इंडेक्स क्या कर रिटर्न कर रहा है, हमारा इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा काउंट रिटर्न करता था ये कितनी बार वो नंबर आया है ये रिटर्न कर रहा था। और इंडेक्स क्या रिटर्न कर रहा है कि किस पोजीशन पे वो नंबर है। जैसे कि ARR डॉट इंडेक्स में हम लोग कोई और वैल्यू ट्राई करते हैं, कोई और वैल्यू में हम लोग 22 डाल देते हैं यहाँ पे, तो बता देगा 22 किस इंडेक्स पे है। ARR थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे शो कर रहा है। ARR में 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे 22 प्रेजेंट है। तो ये हुआ अपना सर्चिंग का। तो यार देख लिया हम लोगों ने क्या क्या देखा। एडिंग करना हो तो अपेंड यानी लास्ट में, इंसर्ट किसी भी पोजीशन पे, एक्सटेंड मतलब ढेर सारी वैल्यू, ठीक है, 3 चीज। डिलीट करने में या फिर डिलीट लास्ट में करोगे तो लास्ट के लिए पॉप, और किसी भी पोजीशन पे डिलीट करने के लिए पॉप के अंदर वैल्यू डाल दो। और रिमूव, अगर मुझे आइटम रिमूव करना हो, वो मुझे इंडेक्स नहीं पता, मुझे वो आइटम रिमूव करना हो तो रिमूव आइटम डाल देंगे। उसके बाद बात आई सर्चिंग की। सर्चिंग में हमने देखा कि काउंट का यूज होता है। काउंट अगर नंबर प्रेजेंट नहीं है तो 0 देगा, और अगर प्रेजेंट है तो जितनी बार प्रेजेंट है उस एरे में वो रिटर्न कर देगा। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं है तो एरर दे देगा, और अगर वो नंबर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स दे देगा, ठीक है। अगर ढेर सारी वैल्यूज प्रेजेंट है तो पहला पहला ऑकरेंस का इंडेक्स देगा, यानी 2 2 3 बार प्रेजेंट है, 2 2 2, तो पहली बार 2 जिस इंडेक्स पे आया है वो वाला हमारा रिटर्न कर देगा। अब यार यहाँ पे बात करते हैं मजे वाले फंक्शंस की। तो मजे वाले फंक्शंस कैसे हैं, जैसे एरे ये है 2 3 4 22 0 7 8 8 11 12 13, ये है हमारा एरे। हमें करना है एरे को उल्टा, तो यार मजे वाला फंक्शन है, उल्टा कर देगा। अब एरे को प्रिंट कराओ यार, 13 12 11 8 8 7 0 22 4 3 2, यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। मजे वाला फंक्शन था। आप देखो जैसे मेरे पास है लिस्ट, एक लिस्ट का नाम है 2 6 9। अब मैं चाहता हूं इस लिस्ट को इस एरे के लास्ट में ऐड कर दो। तो यार ऐड कैसे करोगे सोचो जरा। हम लोग क्या एक्सटेंड से ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड हमने लिख दिया, ओके। एक्सटेंड के अंदर हमने डाल दिया लिस्ट, ऐड हो गया। लास्ट में देखना 2 6 9, ठीक है। और इसके लिए एक फंक्शन भी है ARR डॉट फ्रॉम लिस्ट। फ्रॉम लिस्ट में हमने लिस्ट का नाम दे दिया, वापस से अपेंड हो गया। देखना 2 6 9 यहाँ भी, 2 6 9 यहाँ भी, 2 बार। तो यार अब हम बात करते हैं कि अगर किसी एरे को जो कि यहाँ पे दी हुई है, अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसे एक लिस्ट में, तो हम लोग ARR, पहले मैं दिखाता हूं। अगर हमने लिखा ARR डॉट टू लिस्ट फंक्शन का यूज किया तो क्या हुआ, एरे हमारी कन्वर्ट हुई लिस्ट में। तो ये मत सोचना कि एरे खत्म हो चुकी है, एरे अभी भी है जो कि ARR से है। ARR डॉट टू लिस्ट सिर्फ ये बताता है कि अगर वो एरे लिस्ट में कन्वर्ट हुई तो कैसी दिखेगी, बिल्कुल ऐसी दिखेगी। और अगर हमें उस लिस्ट का यूज करना है तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, यानी उसे किसी और वेरिएबल में ले लेंगे। तो LST देखा यहाँ पे, LST कुछ ऐसे देखेगी, और ARR डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पे ARR देखना, ARR अभी भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्म। तो यार अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एल्गोरिथम्स ऑफ सॉर्टिंग। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप की सॉर्टिंग हम लोग पढ़ते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। और यहाँ पे सर्चिंग की भी 2 टेक्निक है, लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च। यार मैं यहाँ पे इस एल्गोरिथम्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक समरी वीडियो है। बाकी जो इसका डिटेल वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग ये सारी एल्गोरिथम्स भी इसी चैप्टर में साथ में पढ़ेंगे। अब यार बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे 2 टाइप की हो सकती है यहाँ पे, या फिर सिंगल या फिर मल्टी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है एरे। इसके बाद हमारा है नमपाई जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यार अभी मैं फिलहाल चलता हूँ, पर यार आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप लोग ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, और ना ही आप लोग शेयर कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो। यार अगर इस चैनल को ग्रो होना है तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए।
तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अच्छा, मैं बहुत जल्दी इसका वीडियो लाने वाला हूँ अगला। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, बाय बाय।